नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित गजानन शर्मा आरव संगीत सरगम में आपका स्वागत है। आज हम एक और लेसन के साथ संगीत में कितने सुर होते हैं, हारमोनियम में कितने सप्तक होते हैं, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जनरली लोग बाग कहते हैं कि जब कभी बात चलती है तो उसके बारे में कहते हैं कि संगीत में 7 सुर होते हैं। संगीत में 7 सुर शुद्ध होते हैं। संगीत में 12 सुर होते हैं, 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र। संगीत में ऐसे भी कहते हैं कि अचल सुर कौन से होते हैं, तो अचल सा और पा दोनों सुर अचल होते हैं, यानी इनका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इनका कोई दूसरा साथी नहीं है, ये अपने आप में अपनी जगह पे एक ही होते हैं। अब बात होती है कि दो कौन से हैं, रे कोमल भी है और रे शुद्ध भी है, गा कोमल भी है, गा शुद्ध भी है, धा कोमल है और शुद्ध भी है, नी कोमल भी है और शुद्ध भी है। तो ये 12 सुर आपके होते हैं। अब बात आती है हारमोनियम की। हारमोनियम जैसे संगीत में आप यदि सीखना चाहें तो बिना हारमोनियम के भी आप अच्छे सिंगर बन सकते हैं, बिना हारमोनियम के बजाय भी आप अच्छे सिंगर बन सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हारमोनियम बजाएं तभी संगीत सीखें। क्लासिकल संगीत में जैसे आप बड़े उसमें जाएंगे तो जो ये वाद यंत्र है, हारमोनियम जो है, ये हमारा भारतीय वाद नहीं है। इसको शास्त्रीय संगीत में अवैध माना जाता है, इसको हम वहाँ यूज़ नहीं लेते हैं। लेकिन फिर भी अब आधुनिक लोग हैं जो ज़्यादा इसी से ये आसानी से हो भी जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि संगीत हारमोनियम में आप कैसे सीखें या क्या सीखें। सबसे पहले बात करते हैं हारमोनियम की। हारमोनियम की बात करते हैं। हारमोनियम में 3 सप्तक या 3.25 सप्तक, वो 3.25 सप्तक या 3.5 सप्तक का हारमोनियम होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जैसे 4 सप्तक के भी हारमोनियम में हमने देखे हैं, लेकिन ज़्यादातर हम जो प्रयोग में लेते हैं 3.25 3.5 सप्तक का ही हारमोनियम होता है। सप्तक क्या होते हैं ये? अब सप्तक होता है 7 सुरों के एक समूह को सप्तक कहते हैं। हारमोनियम में जो हम बोल रहे हैं 3 सप्तक। पहला सप्तक हारमोनियम में ये जो की है, सफ़ेद और काली, इनको की कहते हैं, पात भी कहते हैं बहुत सारे लोग। यहाँ से गिनते हैं, ये पहली काली सा, रे, गा, मा, पा, धा और ये नी, सफ़ेद काली नी, यहाँ तक इसको मंद्र सप्तक कहते हैं, यानी नीचे वाला सप्तक कहते हैं। फिर दूसरा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहली काली से। ये मंद्र सप्तक की पहली काली है, ये मध्य सप्तक की पहली काली। मध्य सप्तक की पहली काली से प्रारंभ करेंगे, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये यहाँ तक मध्य सप्तक है। और इसी प्रकार आगे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये तार सप्तक है। तो 3 सप्तक हो गए संगीत में। हारमोनियम में 3 सप्तक हो गए। पहला मंद्र सप्तक, दूसरा मध्य सप्तक और तीसरा तार सप्तक। अब बात आती है कि हम गाएं कहाँ से। ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो तार सप्तक है, इसमें हम ज़्यादा देर तक नहीं गा पाते, तो इसलिए इससे तो हम प्रारंभ करना ही नहीं। इसमें तो वो गाने हैं जो थोड़े से जैसे सा, रे, गा, मा, पा तक जा कर के वापस आ जाते हैं, तो इसमें तो हम पूरे समय गा नहीं पाएंगे। अब बात आती है मध्य सप्तक की और मंद्र सप्तक की। इन दोनों सप्तकों में से हम गाते हैं। गाना आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा गाना गाते हैं, यानी आप आरामदायक जो गाएं उस सप्तक से आप प्रारंभ कर सकते हैं। आप मध्य से भी कर सकते हैं और मंद्र सप्तक से भी कर सकते हैं, यह आप पर निर्भर होता है। अब आपने ये देखना है कि आपका सा, अब बहुत सारे कहते हैं कि भाई सा कहाँ से लगाएं। देखिए हारमोनियम में ये पूरे जो 7 सुर हैं,
कहीं से भी आपने तो मेरे बनाए हुए नहीं है, आपके बनाए हुए नहीं है, जहाँ से आप इसको आरामदायक समझेंगे वहाँ से ही आपके सुर लगेंगे। ये मैं पहली काली से गाता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस पहली काली से गाएं, आप यहाँ से भी गा सकते हैं, यहाँ से भी गा सकते हैं। और मैं भी ये ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा हर भजन को इसी काली से गाऊं। ये आपके रियाज पर निर्भर करता है, आपके अभ्यास पर निर्भर करेगा कि एक ही काली से आपको सब गाने नहीं गाने हैं, तो आप और अच्छे हारमोनियम वादक होंगे। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि मैंने ये सा लिया है पहली काली से, तो मेरे अब इस काली के अनुसार ही रे गा मा पा धा नी बनेगा। अब यदि आप इसको कहें कि मैं इस काली से नहीं, मैं तो इस काली से गाऊंगा, तो इस काली से गाओगे तो सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सा हो गया। तो ये आपके सा के अनुसार ही ये सुर लगेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सा, अब आप किसी गुरु के सानिध्य में सीख रहे हैं, किसी विद्वान के साथ सीख रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे, लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ सा आप अपनी सुविधा अनुसार लें, जहाँ से आप कंफर्टेबल गा सकें। अब जैसे मैं कर रहा हूँ, मैंने ये शुद्ध इसका मध्य सप्तक का पहली काली से गाया, सा गाना आपको सा ऐसे लगाना है गले से। ये नहीं है कि आप हारमोनियम के साथ साथ आप गले से सा लगाने की कोशिश करो और मुंह को खोलो, मुंह को मुंह में मत करो, बंद मत करो उसको। आ सा ये मैंने सा पहली काली से लिया। अब जैसे हम यहाँ से भी ले सकते हैं, सा तो ये इस प्रकार, ये कोई जरूरी नहीं। अब जैसे यहाँ से करें सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये आप इसके अनुसार बोलेंगे, इसके अनुसार ही गाएंगे। अब देखो दूसरा, जैसे यहाँ से सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। दोनों मंत्रा देखा आपने, इसको गाएंगे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। एक ही ध्यान रखें, आप उंगलियों के रियाज के लिए भी इसको सरगम गीत कहते हैं, अलंकार कहते हैं। यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रियाज करना है, संगीत हारमोनियम बजाना सीखना है, या आप संगीत सीखें, तो सबसे ज़्यादा आपको रियाज करना है अलंकारों का। ये अलंकार आपके 12 खड़ी आप कह दो, क ख ग कह दो, ABCD कह दो, ग्रामर का सबसे पहला पैटर्न ये है जिसको आपको करना है। अब इसमें ये ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि भाई इसमें उंगलियों को रखना भी एक कायदा है, वो भी आप उसके अनुसार यदि आप रखेंगे तो उंगलियां सही चला पाएंगे, और यदि आप अपनी मन मर्जी से रखते हैं तो आप उसमें ज़्यादा सही नहीं चला पाएंगे। अब देखें, पहले जैसे हम ये रखेंगे सा रे, अब नीचे गा है तो गा पर आपको अंगूठा रखना है। फिर देखें सा रे गा, अब 3 आ गए ऊपर, तो अपनी 3 उंगलियां, मा पा धा, फिर नीचे, तो नीचे आपको
अंगूठे से यूज़ करना है, ये ध्यान रखें। अब ऐसे ही सा नी धा प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा नी धा प म ग रे सा। तो ये ध्यान रखना है कि आपको उंगलियों का भी सही से आपको इस्तेमाल करना है। यदि आप इनको अलग करते हैं तो फिर आप सही से और जल्दी नहीं बजा पाएंगे। तो इस प्रकार अब हम करते हैं। सबसे पहले पहला जो आपका हारमोनियम में कह दो, संगीत में कह दो, जिसको अलंकार कहते हैं। अलंकार जब आप करेंगे तो अलंकार में 3 चीज़ों का आपको फ़ायदा होगा। एक तो आपकी उंगलियां हैं, ये आपकी जल्दी जल्दी यानी इनमें लचक आएगी, फ्लेक्सिबल होंगी ये। दूसरा है कि आपके गले में वो सुर लग रहा है कि नहीं जो आप बजा रहे हैं। और तीसरा है कि आपके गले खुलेगा, गला खुलेगा, इसमें मधुरता आएगी और आपकी रेंज बढ़ेगी बोलने की। तो अब जैसे पहला सुर जब आप लगाते हैं तो उसको एक सुर को बहुत देर तक आप करें। जैसे कहते हैं एक सादे सब सादे सद जाए। यदि आपने सा को, समय ज़रूर लगेगा, इसमें समय सीमा कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई आपको कह नहीं सकता, कोई ये बता नहीं सकता आपको 1 महीने में सीख सकते ना। जितना आप जल्दी करेंगे, जितना आप ज़्यादा रियाज करेंगे, उतना ही आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। अब यदि आप इसको रियाज करेंगे ही नहीं तो संभव नहीं है। तो आप सा को ही ज़्यादा एक बार फिट कर लें, पूरा सांस इस पर 2, 3, 4 मिनट आप सा को ही लगाएं। सा सा